नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंडिया आस्क्ड मॉस्को टू रिटर्न ऑल इंडियंस सर्विंग इन रशियन मिलिट्री। भारत ने रूस से ये कहा है कि इस समय रूस की सेना में जितने भी भारतीय काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी वापस भेज दीजिए। ऐसा क्यों कहा है भारत ने? ये मुद्दा क्यों इस समय सुर्खियों में है? इस पर आज हम आपसे एक छोटे से वीडियो के माध्यम से डिटेल में बात करेंगे। मुश्किल से 5 मिनट का वीडियो है, लेकिन आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्यों ये जो है बात मीडिया में उठी है। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार के आपके आसपास की खबरें, देश दुनिया की खबरें आप तक समय से पहुंचती रहें। After death of a Kerala youth, other seriously injured while serving in Russian army in Ukraine, Ministry of External Affairs has asked Moscow to early return all the Indian youth serving in Russian army for any post. हाल ही में यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के मध्य, उसमें केरल से एक जो नवयुवक था उसकी मृत्यु हो गई है और केरल से ही एक दूसरे नवयुवक बहुत ही गंभीर रूप में घायल हो गया है। ये सूचना भारत तक पहुंची है। सौभाग्य से वो व्यक्ति दोनों जो है उनके परिवार रशिया में ही रहते हैं। तो इसी मुद्दे पर भारत ने मॉस्को से कहा है कि आपकी सेना में इन दोनों के अलावा और जितने भी भारतीय नौकरी कर रहे हैं और युद्ध में लड़ रहे हैं या कुछ ऐसी सेवाएं सेना को दे रहे हैं जो युद्ध की नहीं है, जो गैर युद्ध है, जैसे कोई ऐसा है जो खाना बनाने में है या ट्रांसपोर्टेशन में है या सेना की किसी प्रकार की मदद वाली नौकरी कर रहा है, तो उसको आप भारत को वापस भेज दीजिए। ऐसा कहना है भारत की सरकार का, जो भारत की सरकार ने यहाँ पर रूस के जो दूतावास में अधिकारी हैं उनसे ऐसा कहा है। ये जो भारत के जो बाह्य मामलों का मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय, उसके जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए 14 जनवरी 2025 को ये बात मीडिया को बताई कि भारत ने रशिया के समक्ष ऐसी डिमांड रखी है। आपको मैं ईमानदारी से बता दूं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी डिमांड भारत की मानी जाएगी। चाहे आपका रूस चाहे जितना अच्छा मित्र हो, चाहे मोदी जी पुतिन की कितनी भी पीठ ठोके, लेकिन इस प्रकार की कोई डिमांड मानी नहीं जाएगी। उसका पहला कारण है कि रूस के समक्ष इस समय सैनिकों का संकट है। उसने नॉर्थ कोरिया से सैनिक ले रखे हैं और विभिन्न देशों के और लोगों को भी सेना में नौकरी पर रखा हुआ है। उसके 2 तरीके से रखे हैं, एक तो धोखाधड़ी से और दूसरा पैसे का लालच देके। चूंकि ये दोनों रशिया में रहते हैं, तो दोनों संभावनाएं इन लोगों के साथ हैं। हुआ क्या कि रशियन के जो एजेंट्स हैं, जो लोग नौकरी और ये सब लगाते हैं, उन लोगों ने अलग अलग तरह से विज्ञापन निकाले और लोगों को आमंत्रित किया अलग अलग नौकरियों के लिए। जैसे उन्होंने कहा कि कुक की जरूरत है, तो लोगों ने कुक के लिए अप्लाई किया, उनको सिलेक्ट कर लिया गया। जितने भी लोगों ने अप्लाई किया सबको सिलेक्ट कर लिया गया। उसके बाद जब वो वहां पहुंचे, उनके दिखावे के लिए इंटरव्यू हुए, फिर सिलेक्ट कर लिया गया और उनको खाना बनाने की नौकरी दे दी गई। लेकिन खाना किसके लिए बनाना था? रशिया की आर्मी के लिए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने खाना वाना बना लिया और उसके बाद उनको AK-47 पकड़ा दी और कहा अब आगे चलिए, अब खाना बनाने का काम खत्म। और उनके पासपोर्ट वासपोर्ट रख लिए। उनको अपनी जान का डर है, अगर वो नहीं मानेंगे तो अगर मान लेंगे कहना तो आगे हो सकता है कि मर जाएं या बच जाएं, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो रूस की सेना यहीं पर उनको मार देगी। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों को उन्होंने लालच दे करके, पैसे का मोह दिखा करके, जो कई देशों से लोगों को आमंत्रित किया और वो इस समय रूस की सेना के साथ यूक्रेन से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार ये केरल के जो 2 नवयुवक हैं, ये भी रूस की सेना के साथ मिलकर के यूक्रेन से लड़ रहे थे। इनमें से एक की मृत्यु हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। इसके पहले भी इसी प्रकार की बातें मीडिया में आई थी और किसी ने एक वीडियो बना के डाला था रूस से। उसने रिक्वेस्ट किया था कि हमको वापस बुला लीजिए मोदी जी, क्योंकि हमको धोखे से यहाँ पर फंसा दिया गया है। हम खाना बनाने की नौकरी के लिए आए थे और अब हमें युद्ध के लिए भेजा जा रहा है। तो भारत की जो दूतावास है मॉस्को में,
भारत का जो दूतावास रूस की राजधानी मॉस्को में है, वो जो वहां के अधिकारी हैं वो इन दोनों नवयुवकों के परिवार के संपर्क में हैं और उन्होंने कहा है, ये बयान आया है कि दूतावास के अधिकारी इन दोनों परिवारों की जितनी संभव हो सकती है उतनी मदद कर रहे हैं। इसके पहले ये मालूम चला था, ये मीडिया के माध्यम से आया था कि बहुत बड़ी संख्या में जो भारतीय हैं वो और कई एशियन कंट्रीज के और जो रेजिडेंट्स हैं, जो नागरिक हैं, वो अलग अलग एम्प्लॉयमेंट्स में रशिया में रिक्रूट किए गए थे और उसके बाद उनको जबरदस्ती जो है सामने फॉरवर्ड बेसिस पे लड़ने के लिए भेज दिया गया। बहुत से नेपाल के लोग थे, श्रीलंका के लोग थे और म्यांमार के लोग थे। तो ऐसे लोग जो है वहां जाकर के एक अच्छे पैकेज की लालच में, अच्छी नौकरी के लालच में वहां जाके फंस गए और इस समय फॉरवर्ड बेसिस पे अपनी जान के लाले उनके पड़े हुए हैं। तो मित्रों, ये थी खबर थी कि केरल के 2 बच्चे मारे गए हैं और भारत ने उनसे कहा है कि भैया सबको वापस भेज दीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रशिया किसी को वापस भेजने जा रहा है जब तक वो जीत नहीं जाता या वो जिसको वापस भेजना है वो चला नहीं जाता। तो चलिए मित्रों, मैंने अपना विचार इस पर रख दिया, पूरी न्यूज आपको बता दी। आपका क्या सोचना है? क्या रशिया भारतीयों को वापस करेगा? अगर आपको लगता है कि हाँ वो वापस कर देंगे मोदी जी के दबाव में, तो आप अपनी बात रखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं अब वो वापस नहीं आएंगे, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।